छठा बाब। अहद के संदूक की वापसी। सो खुदावंद का संदूक 7 महीने तक फिलिस्तियों के मुल्क में रहा। तब फिलिस्तियों ने काहिनों और नजूमियों को बुलाया और कहा कि हम खुदावंद के इस संदूक को क्या करें, हमको बताओ कि हम क्या साथ करके उसे उसकी जगह भेजें। उन्होंने कहा, अगर तुम इस्राएल के खुदा के संदूक को वापस भेजते हो तो उसे खाली न भेजना, बल्कि जुर्म की कुर्बानी उसके लिए जरूर ही साथ करना, तब तुम शिफा पाओगे और तुमको मालूम हो जाएगा कि वो तुमसे किस लिए दस्तबरदार नहीं होता। उन्होंने पूछा कि वो जुर्म की कुर्बानी जो हम उसको दें क्या हो। उन्होंने जवाब दिया कि फिलिस्ती सरदारों के शुमार के मुताबिक सोने की 5 गिलटियां और सोने की 5 चूहियां, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही आजार में मुब्तला हुए, सो तुम अपनी गिलटियों की मूर्तें और उन चूहियों की मूर्तें जो मुल्क को खराब करती हैं बनाओ और इसराइल के खुदा की तमजीद करो। शायद यूं वो तुम पर से और तुम्हारे देवताओं पर से और तुम्हारे मुल्क पर से अपना हाथ हल्का कर ले। तुम क्यों अपने दिल को सख्त करते हो, जैसे मिस्रियों ने और फिरौन ने अपने दिल को सख्त किया जब उसने उनके दरमियान अजीब काम किए। तो क्या उन्होंने लोगों को जाने न दिया और क्या वो चले न गए? अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और 2 दूध वाली गायें जिनके जुआ न लगा हो लो और उन गायों को गाड़ी में जोतो और उनके बच्चों को घर लौटा लाओ और खुदावंद का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रखो और सोने की चीजों को जिनको तुम जुर्म की कुर्बानी के तौर पर साथ करोगे एक संदूकचे में करके उसके पहलू में रख दो और उसे रवाना कर दो कि चला जाए। और देखते रहना, अगर वो अपनी ही सरहद के रास्ते बैत शम्मस को जाए तो उसी ने हम पर ये बलाए अजीम भेजी, और अगर नहीं तो हम जान लेंगे कि उसका हाथ हम पर नहीं चला, बल्कि ये हादसा जो हम पर हुआ इत्तेफाकी था। सो उन लोगों ने ऐसा ही किया और 2 दूध वाली गायें लेकर उनको गाड़ी में जोता और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया और खुदावंद के संदूक और सोने की चूहियों और अपनी गिलटियों की मूर्तों के संदूकचे को गाड़ी पर रख दिया। उन गायों ने बैत शम्मस का सीधा रास्ता लिया। वो सड़क ही सड़क डकारती गईं और दाहिने या बाएं हाथ न मुड़ी, और फिलिस्ती सरदार उनके पीछे पीछे बैत शम्मस की सरहद तक गए। और बैत शम्मस के लोग वादी में गेहूं की फसल काट रहे थे। उन्होंने जो आंखें उठाई तो संदूक को देखा और देखते ही खुश हो गए, और गाड़ी बैत शम्सी यशवा के खेत में आकर वहां खड़ी हो गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। सो उन्होंने गाड़ी की लकड़ियों को चीरा और गायों को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना, और लावियों ने खुदावंद के संदूक को और उस संदूकचे को जो उसके साथ था जिसमें सोने की चीजें थी नीचे उतारा और उनको उस बड़े पत्थर पर रखा। और बैत शम्मस के लोगों ने उसी दिन खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई और ज़बिये गुजराने। जब उन 5 फिलिस्ती सरदारों ने ये देख लिया तो वो उसी दिन अकरून को लौट गए। सोने की गिलटियां जो फिलिस्तियों ने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद को गुजरानी वो ये हैं, एक अशदूद की तरफ से, एक गजा की तरफ से, एक अस्कलून की तरफ से, एक जात की तरफ से और एक अकरून की तरफ से। और वो सोने की चूहियां फिलिस्तियों के उन 5 सरदारों के शहरों के शुमार के मुताबिक थीं, जो फसीलदार शहरों और देहात के मालिक उस बड़े पत्थर तक थे जिस पर उन्होंने खुदावंद के संदूक को रखा था, जो आज के दिन तक बैत शम्सी यशवा के खेत में मौजूद है। और उसने बैत शम्मस के लोगों को मारा इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के संदूक के अंदर झांका था। सो उसने उनके 50,000 और 70 आदमी मार डाले, और वहां के लोगों ने मातम किया इसलिए कि खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी मरी से मारा। अहद का संदूक करीत यारीम में। सो बैत शम्मस के लोग कहने लगे
کہ کس کی مجال ہے کہ اس خداوند خدائے قدوس کے آگے کھڑا ہو، اور وہ ہمارے پاس سے کس کی طرف جائے؟ اور انہوں نے کریت یاریم کے باشندوں کے پاس قاصد بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلسطی خداوند کے صندوق کو واپس لے آئے ہیں، سو تم آؤ اور اسے اپنے ہاں لے جاؤ۔